हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई नो कि मैं आज काफ़ी डेज बाद आ रही हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर, विच इज़ अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। डू यू नो अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स? ओके, I will tell you about electrical conductors and insulators very well today. Now, first of all, as you see in the picture, electrical conductors and insulators. Electricity travels from where it is made to homes, factories, offices, in fact, just about everywhere that humans live, work, and play. अब कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी ईजीली फ्लो हो जाती है. इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू सम मटेरियल्स ईजीली. दीज मटेरियल्स आर नॉन एज कंडक्टर्स. ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं? कंडक्टर्स, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो हो जाती है, पास हो जाती है. सो हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हैं, एज यू सीइंग इन द पिक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हैं कि यहाँ पर है कॉपर. कॉपर जो कि आपको एक कुछ ब्राउन से कलर में दिख रही होगी पिक्चर में. इसके अलावा गोल्ड में से भी इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो जाती है. देन वाटर में से भी ईजिली इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. देन एल्युमिनियम में से भी इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो जाती है. एंड सिल्वर में से भी ईजिली इलेक्ट्रिसिटी को आप पास होता देखेंगे तो देख तो खैर नहीं सकते. इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड इतनी होती है कि वो फॉरन सेकेंड से भी पहले पास हो जाती है. तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जिनमें से, जो कि कंडक्टर्स की एग्जांपल्स हैं, ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी ईजीली फ्लो हो जाती है, ईजीली पास हो जाती है. नाउ आप लोगों ने कंडक्टर्स के बारे में देखा. अब आप लोग देखेंगे कि इंसुलेटर्स कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देते. यानी सम मटेरियल्स ब्लॉक इलेक्ट्रिसिटी और डू नॉट अलाउ इट टू फ्लो थ्रू इजीली. These materials are known as insulators. Now here are some examples of insulators as you see in the picture. First of all, what you see, ग्लास एक ऐसा मटेरियल है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. ये इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक कर लेता है. देन आप देखते हैं कि प्लास्टिक की भी बहुत सी चीज़ें होती हैं. नॉट ओनली दैट, देयर आर many examples of plastic. So प्लास्टिक की आप बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं. अपने घर में बॉल्स भी होती हैं एंड और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं प्लास्टिक की. हमारे घर में प्लास्टिक की टॉयज़ होते हैं एंड और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं. जैसे कि आपने ये कॉम देखी सामने, ठीक है ना. तो कॉम में से भी जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती. अगर हम देखें कि हम हमारी वेयरिंग एग्जांपल्स भी देखें तो हम बहुत सी चीज़ें ऐसे भी पहनते हैं जिनमें प्लास्टिक यूज़ होता है. तो उनमें से भी जो है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे फुट शू, उनमें भी प्लास्टिक यूज़ होता है. तो इस तरह से उनमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास जो है वो नहीं होती. तो ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया एंड रबर में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है. रबर के मटेरियल में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है. तो कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं, कहते हैं कि अगर आप कभी इलेक्ट्रिसिटी का कुछ वर्क करने वाले हैं तो आप प्लास्टिक या रबर की चीज़ें जो है वो कुछ वेयर करें. जैसे कि रबर के आप ग्लव्स देख रहे हैं, ये पहन के अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का कोई वर्क करना हो तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, अपने हैंड ग्लव्स को, जो कि रबर के बने हुए हैं. तो इससे आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी शॉक से जो है सेफ्टी होगी. तो आप ये यूज़ कर सकते हो. ओके गाइज, व्हाट अबाउट यू. जैसा कि आप लोगों ने देखा कि वाटर भी एक कंडक्टर है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. तो डू यू थिंक ह्यूमंस आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर्स? Well, here is a clue. Humans are made up of lots of water, and water is a conductor of electricity. आप जानते हैं अच्छे से कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसमें 70 to 72% वाटर पाया जाता है. वाटर की ह्यूमन बॉडी को ज़्यादा नीड होती है एज कंपेयर टू द फूड. तो वाटर की नीड सबसे ज़्यादा होती है बिकॉज बॉडी हमारी ज़्यादातर पानी पे डिपेंडेंट है, वाटर पे डिपेंडेंट है. तो एंड वाटर आप जानते हैं कि वो क्या है? कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, ठीक है ना. इलेक्ट्रिसिटी उसमें से ईजिली पास हो सकती है.
So humans are good conductors of electricity. That is why you should not stand outside during a lightning storm. Lightning is electricity. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेनिंग होती है, बारिश होती है, और बारिश में जो भी लाइटनिंग स्टॉर्म्स आते हैं और उनमें जो है वो आपको खड़े होने से मना किया जाता है। जैसा कि काफ़ी चिल्ड्रंस को मना किया जाता है कि भाई बारिश हो रही है और ऊपर से जो वो लाइटनिंग स्टॉर्म आ रहा है, तो आप उसमें जो है वो ना खड़े हों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सीधा आकर जो है इफ़ेक्ट करती है ह्यूमन बॉडी पे, और उससे फिर आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी शॉक से तो कोई भी जानदार बच नहीं सकता। इलेक्ट्रिसिटी वो तो बहुत और भी पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू जो हम यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लाइटनिंग स्टॉर्म से आती है। तो इसलिए भी आप लोगों को जो ह्यूमन बॉडी है कि ह्यूमन बॉडी भी जो है वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में पाई जाती है। तो इसीलिए फिर हम आपको कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस बताने वाले हैं कि आप अगर इनको जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में पाई जाती है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी से सेफ्टी आप लोगों को फ्राहम करने के लिए हम आपको कुछ प्रिकॉशंस दे रहे हैं कि प्रिकॉशंस आप अपनाएं, इनको प्रैक्टिकली अप्लाई करें अपनी लाइफ में, तो आप इलेक्ट्रिसिटी शॉक से अपनी लाइफ में बच सकते हैं, एहतियात कर सकते हैं। किन के तहत? इन प्रिकॉशंस के थ्रू, जैसे कि नंबर 1 आप एज यू सीइंग इन द पिक्चर, नेवर टच अ पावर पॉइंट विद वेट हैंड्स। मतलब कि आप कभी भी गीले हैंड से, लाइक वॉशरूम आपके हैंड्स जो हैं वो गीले हैं काफ़ी, ठीक है, वेट हैं वाटर से या सोप से, और आप क्या करते हैं कि स्विच बटन को हैंड लगा लेते हैं, तो क्या होगा, आपको करंट लगेगा, आपकी बॉडी में जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, फ़ौरन से पास होगी, और इससे जो है वो आपकी लाइफ को भी ख़तरा हो सकता है। तो ये आपका एक नंबर 1 सेफ्टी प्रिकॉशन था कि नेवर टच अ पावर पॉइंट विथ वेट हैंड्स। इसके अलावा आप लोग देखते हैं कि डोंट प्लग टू मैनी अप्लायंसेज इनटू अ पावर पॉइंट। मतलब कि आप लोग बहुत सारे प्लग्स जो हैं वो एक ही स्विच बोर्ड में लगा देते हैं, पावर पॉइंट में लगा देते हैं। इससे भी जो है वो एक डेंजर हो सकता है इन फ्यूचर टाइम। आपको ह्यूमन लाइफ जो है वो डेंजर में आ सकती है, हार्मफुल हो सकता है ये भी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा। तो एक स्विच बोर्ड में आप उतने ही अप्लायंसेज एंड उतने ही प्लग्स यूज़ कीजिए जितने की आपको ज़रूरत हो, एंड जितनी वो आपको एक इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्राहम कर सके। ये नहीं कि उसके अंदर आप लोग बहुत सारे प्लग्स जो है वो एक ही वक्त पे लगा दें और उसके बाद जो हो फिर आप वो सोच भी नहीं सकेंगे। द नंबर 3 है हमारे पास, नेवर पोक अराउंड इनसाइड एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज व्हाइल इट इज़ स्विच्ड ऑन। यानी कि जब स्विच ऑन है, आपका प्लग लगा हुआ है, आपका टेलीविज़न ऑन है एज यू सीइंग इन द पिक्चर, एंड आपने क्या किया, बटन ऑफ नहीं किया, उससे पहले ही स्विच को बाहर निकाल लिया पकड़ के, ठीक है। आपने क्या किया, पावर पॉइंट से प्लग को पकड़ के बाहर निकाल लिया, और इससे क्या हुआ कि आपको करंट लग सकता है, इलेक्ट्रिसिटी फ़ौरन से पास होगी आपकी बॉडी में। तो इसलिए आपको चाहिए कि जब भी आप लोग एक ऑन टेलीविज़न है और आपने वहाँ से डायरेक्ट प्लग नहीं उतारना, बल्कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने उसका बटन ऑफ़ करना है, देन आपने उसका प्लग बाहर निकालना है, आउट करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप इलेक्ट्रिसिटी से बच सकेंगे। तो ये 3 प्रिकॉशंस हमने आपको बताए हैं कि ह्यूमन बॉडी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आती है, ना कि इंसुलेटर में आती है, बल्कि कंडक्टर्स में आती है। तो आप लोगों को भी बिकॉज ऑफ वाटर, आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा वाटर पे डिपेंडेंट है, तो इस वजह से आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से किस तरह से सेफ़ रहना है, इसके लिए हमने आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस दिए हैं, कुछ हमने आपको बताए हैं। अगर आप इन्हें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। आप दूसरों को भी बताएं एंड ख़ुद भी इसको अपनी लाइफ में लेकर आएँ प्रिकॉशंस को। देन अभी हमारा टॉपिक आज का ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल कम विद द न्यू टॉपिक। स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।